CET 2023 जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम इंडियन ज्योग्राफी जो कि सिलेबस का पार्ट है कि 10 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड करे हैं, अगर आपको वो पसंद आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से निम्न दबाव के अवसाद से उत्तर पश्चिमी भारत में सर्दियों के दौरान वर्षा होती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण सर्दियों में वर्षा होती है। और पश्चिमी विक्षोभ किसके कारण पैदा होते हैं? भूमध्य सागर के कारण। भूमध्य सागर के कारण पश्चिमी विक्षोभ आते हैं और उसकी वजह से सर्दियों में वर्षा होती है। राजस्थान में होने वाली सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको मावठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावठ। और इसको सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। सुनहरी बूंदों की वर्षा भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा पश्चिमी अवसाद या विक्षोभ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो कुल वर्षा होती है उसका 5 से 10% तो सर्दियों में ही होता है। 5 से 10% सर्दियों के अंदर होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पेंच नदी घाटी परियोजना। पेंच नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जो CET के अंदर है वो इंडियन लेवल का जो जीके है वो भी आने वाला है, इंडियन लेवल का जीके भी आएगा। तो ये ऐसी जो परियोजना है जो किसी एक राज्य से अधिक राज्यों के साथ संयुक्त रूप से संचालन में है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर न्यूज में है तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि CET के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। तो पेंच नदी घाटी जो परियोजना है वो संयुक्त परियोजना है, किन राज्यों के बीच में है? तो वो एक तो मध्य प्रदेश के अंदर है, क्योंकि जो पेंच नदी है वो मध्य प्रदेश की है और महाराष्ट्र के मध्य। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है वहां से ये नदी निकलती है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश के अंदर ही है वहां से बहते हुए ये भारत की बाघ परियोजना के लिए आरक्षित है। और ये कन्नन नदी की सहायक नदी है पेंच नदी। पेंच नदी घाटी परियोजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में एक संयुक्त परियोजना है और इसका उद्देश्य छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में लगभग 71,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और भी जैसे परियोजनाएं हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान के साथ जो है वो, जैसे कि चंबल घाटी परियोजना ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की है। केन परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है। बाण सागर परियोजना ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की है। और बावनथड़ी परियोजना ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। तो ऐसे जो परियोजनाएं हैं वो आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। अगर आप कहो तो मैं लिख दूं यहाँ पर है, जो चंबल घाटी परियोजना है वो है MP प्लस राजस्थान की। और केन परियोजना है वो है हमारी MP प्लस UP की। बाण सागर जो परियोजना है वो है MP प्लस UP प्लस बिहार। और बावनथड़ी जो परियोजना है वो है MP प्लस महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये यहाँ की परियोजना है, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक तरफ चोटियां दे रखी है और दूसरी तरफ उस चोटियों की श्रेणी दे रखी है। गुरु शिखर आपको पता है ये कहाँ की है? ये अरावली की है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये सिरोही माउंट आबू के अंदर है। टोडा बेटा ये पूर्वी घाट की चोटी है। टोडा बेटा पूर्वी घाट की चोटी है और इसकी ऊंचाई है 695 मीटर, ठीक है। फिर जो अमरकोंडा है वो है, टोडा बेटा नीलगिरी की है, जो टोडा बेटा है वो कहाँ की है? नीलगिरी की है। गुरु शिखर अरावली की है और ये है 2695 मीटर टोडा बेटा। और जो अरावली जो गुरु शिखर है वो 1722 मीटर है, अरावली की है। अमरकोंडा जो है वो है पूर्वी घाट की, अमरकोंडा पूर्वी घाट की है। और जो धूपगढ़ है वो है सतपुड़ा की। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, A का 4, B का 2, B का 1, C का 2 और D का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूसी और जो भीमा नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी प्लस जो भीमा नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और जो हमारी जो कृष्णा नदी है ये कौन से राज्य में बहती है? तो ये एक प्रायद्वीपीय नदियां हैं
नदी है जो गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र के बाद कृष्णा नदी भारत में जल प्रवाह और जो नदी बेसिन है उसके मामले में चौथी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और ये कहाँ कहाँ बहती है? ये बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, 4 राज्यों में ये बहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पश्चिमी घाट श्रृंखला भारत के किस राज्य से शुरू होती है? तो पश्चिमी घाट श्रृंखला भारत के गुजरात राज्य से शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर गुजरात से महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बाद गोवा आ जाता है, गोवा के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद केरल। तो शुरुआत कहां से हो जाती है? गुजरात से ही शुरुआत हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी मतलब जो पहाड़ियां होती हैं, 2 पहाड़ियों के बीच के अंदर से जो बहती है उसको कहते हैं भ्रंश घाटी। तो दो पहाड़ियां हैं उनके बीच में जो बहने वाली नदियां होती हैं और वो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां होती हैं और उस घाटी को भ्रंश घाटी कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी नदियां हैं? तो वो नदियां हैं हमारी नर्मदा और तापी नदियां हैं जो सतपुड़ा, जो किस किस के बीच में बहती है? सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य बहती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय के अंदर। तो हमारा आंसर है मेघालय। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय के अंदर है। तो कहाँ पर है? मेघालय के अंदर है। और भी बायोस्फीयर रिजर्व है जैसे कि नीलगिरी है। तो नीलगिरी कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर। नोकरेक मेघालय में देख लिया अपन ने। मन्नार की जो खाड़ी है वो तमिलनाडु के अंदर है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल के अंदर है। डिब्रू सखोवा असम के अंदर है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर। अगस्त्यमलाई ये केरल के अंदर है। कच्छ का महान रण, तो कच्छ का रण तो गुजरात में है ही। शेषाचलम तो ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये मुख्य है। ठीक है, और जैसे कि यूनेस्को का नाम भी आता है जिसमें स्थलीय या तटीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के जो बड़े क्षेत्र होते हैं जैसे कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के जो प्रतिनिधि हैं भागों या संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा नामित दोनों के संयोजन से बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाग टिब्बा चोटी किस हिमालय श्रेणी में स्थित है? जो नाग टिब्बा चोटी है वो निम्न या लेसर हिमालय के अंदर स्थित है। किसके अंदर है? निम्न और लेसर हिमालय के अंदर। और ये कहाँ आता है? ये उत्तराखंड के अंदर है और इसकी ऊंचाई है 3022 मीटर। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा भारत के अंदर तांबे की खान है? तो बालाघाट मध्य प्रदेश के अंदर है और सिंहभूम मध्य प्रदेश के अंदर है और खेतरी। तो ये तीनों ही तांबे की खान है। तीनों ही तांबे की खान है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, जिसके अंदर जो सिंहभूम है वो है झारखंड के अंदर और जो बालाघाट है वो मध्य प्रदेश के अंदर है और जो खेतरी है, ठीक है, वो राजस्थान के अंदर। खेतरी की जगह यहाँ पे खेतड़ी आएगा। क्या आएगा? खेतड़ी। ये राजस्थान के अंदर है। जो तांबे की सबसे बड़ी खान है राजस्थान के अंदर। और जैसे अगर भारत के अंदर पूछा जाए तो 52% जो तांबे का उत्पादन होता है वो बालाघाट के एमपी से होता है। और दुनिया में अगर देखें तो तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला चिली है, ठीक है, और इसके बाद अमेरिका और फिर आता है पेरू। और अगर विश्व के मामले में देखें तो भारत और केवल 2% विश्व के कंपैरिजन में 2% तांबे का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये ऐसी इन्फॉर्मेशन और तथ्य और आपको एक्सप्लेनेशन डिटेल आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा सीईटी राजस्थान का। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है?
तो इनमें से कौन सी झील है जो खारे पानी की झील है? राजस्थान में देखें तो बहुत सी खारे पानी की झीलें हैं, लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा जो नमक उत्पादित झील है खारे पानी की वो है सांबर। और यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा पुलिकिट झील, क्योंकि डल झील कश्मीर के अंदर है जो कि एक मीठे पानी की है। लोकटक और वुलर झील, वुलर कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। तो हमारा जो वो क्या है? पुलकिट झील। तो ये आपको ध्यान रखना है। पुलकिट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर आती है और ये कोरोमंडल तट पर खारे पानी की एक लगून झील है। कौन सी झील है? एक लगून झील है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। आई होप आपको ये टेस्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ टेस्ट को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।